दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर इस समय देश भर के किसानों के मन में लगातार सवाल बने हुए हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये किस्त कब आएगी। क्योंकि पहले ये जानकारी सामने आई थी कि इसी महीने के अंतिम सप्ताह में राशि जारी कर दी जाएगी, लेकिन अब वो समय निकल चुका है और अभी तक खातों में पैसा नहीं पहुंचा है। ऐसे में अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे देरी मान रहे हैं, कुछ लोग इसे तकनीकी कारण बता रहे हैं और कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के अफवाहें भी फैला रहे हैं। लेकिन यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि पीएम किसान योजना जैसी बड़ी योजना में जब करोड़ों किसानों को एक साथ पैसा भेजा जाता है तो ये प्रक्रिया एक दिन या 2 दिन में पूरी नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक लंबी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया होती है, जिसमें कई स्तरों पर जांच होती है, कई विभागों के बीच तालमेल होता है और अंतिम स्वीकृति के बाद ही पैसा जारी किया जाता है। अब अगर पिछले वर्षों और पिछली सभी किस्तों के पैटर्न को देखा जाए तो लगभग हर बार यही देखने को मिला है कि पहले संभावित समय बताया जाता है, उसके बाद कुछ दिन का अंतर आता है और फिर एक साथ बड़ी संख्या में किसानों के खातों में पैसा भेजा जाता है। इस बार भी स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। इसीलिए केवल तारीख निकल जाने के आधार पर यह मान लेना कि किस्त नहीं आएगी बिल्कुल गलत है, क्योंकि योजना पूरी तरह से चालू है और 22वीं किस्त के लिए सभी जरूरी तैयारियां अंतिम चरण में है। अब ये भी समझना जरूरी है कि सरकार जब लास्ट सप्ताह की बात करती है तो उसमें कई बार कार्य दिवस और अवकाश का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर बीच में शनिवार, रविवार या कोई सरकारी छुट्टी आ जाती है तो भुगतान की प्रक्रिया आगे खिसक जाती है और यही वजह है कि कई बार तारीख निकल जाने के बाद भी पैसा कुछ दिन बाद आता है। अब जहां तक फाइनल तारीख की बात है तो उपलब्ध जानकारी और पिछले अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महीने के खत्म होते ही उसके अगले कुछ कार्य दिवसों के भीतर 22वीं किस्त जारी कर दी जाएगी और जैसे ही अंतिम आदेश जारी होता है उसी समय से पैसा चरणबद्ध तरीके से किसानों के खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पैसा सभी किसानों के खाते में एक ही मिनट में नहीं आता, बल्कि अलग अलग बैंकों और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर ट्रांसफर होता है। इसीलिए किसी किसान के खाते में पहले दिन पैसा आ सकता है और किसी के खाते में 1 या 2 दिन बाद आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को पैसा नहीं मिलेगा। अब इस बार एक और विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो है 4000 रुपए की राशि, क्योंकि बहुत सारे किसान ये सुन रहे हैं कि इस बार उन्हें डबल पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ समझना जरूरी है कि सभी किसानों को 4000 रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि केवल उन्हीं किसानों को ये राशि मिलेगी जिनकी पिछली किस्त किसी कारणवश नहीं आई थी और अब सरकार पिछली रुकी हुई किस्त और वर्तमान 22वीं किस्त को एक साथ जारी कर रही है। इसी वजह से कुछ किसानों के खाते में 4000 रुपए आने की संभावना है, जबकि बाकी किसानों को सामान्य रूप से 2000 रुपए ही मिलेंगे। अब बहुत से किसान ये भी जानना चाहते हैं कि उनका नाम किस सूची में है और उन्हें कितनी राशि मिलेगी। तो इसके लिए सही जानकारी पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस समय बहुत सारी गलत जानकारियां भी घूम रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि योजना बंद कर दी गई है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केवल कुछ राज्यों को ही पैसा मिलेगा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार बहुत से नाम काट दिए गए हैं। लेकिन इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है और जिन किसानों का नाम फाइनल सूची में है उन्हें योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। अब अगर उन कारणों की बात करें जिनकी वजह से पहले कुछ किसानों की किस्त नहीं आ पाई थी, तो उनमें मुख्य रूप से बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी, जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में नाम का अंतर और आधार से जुड़े डेटा का सही से मिलान ना होना जैसे कारण सामने आए थे। लेकिन सरकार ने इस बार इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया है और बहुत से मामलों को ठीक भी किया गया है। इसी वजह से इस बार पहले से ज्यादा किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। अब ये भी समझना जरूरी है कि जब भी इतनी बड़ी योजना के तहत भुगतान किया जाता है तो केंद्र सरकार पहले सभी राज्यों से लाभार्थियों का डेटा मंगवाती है, फिर उस डेटा का मिलान अलग अलग सरकारी रिकॉर्ड से किया जाता है, उसके बाद फाइनल सूची तैयार की जाती है और फिर भुगतान की प्रक्रिया शुरू होती है और यही पूरी प्रक्रिया समय लेती है। बहुत से किसान ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इस बार योजना की शर्तों में कोई बड़ा बदलाव किया गया है। तो फिलहाल योजना की मूल संरचना वही है और किसानों को मिलने वाली सहायता जारी है। बस इस बार सूची को और ज्यादा पारदर्शी और साफ किया गया है ताकि योजना का पैसा केवल सही और योग्य किसानों तक ही पहुंचे। अब ये भी जरूरी है कि किसान भाई किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और केवल भरोसेमंद जानकारी पर ही विश्वास करें, क्योंकि गलत जानकारी से केवल भ्रम बढ़ता है और बेवजह चिंता होती है। अब जैसे ही सरकार की तरफ से 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा की जाएगी, वैसे ही इसकी जानकारी सभी माध्यमों से साझा की जाएगी और उसी के बाद भुगतान की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।